परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को प्रेस लॉर्ड और नमस्ते जय मसीह। मेरे प्यारों, मैं आज का कार्यक्रम लाया हूं उनके लिए जो लोगों को जीवन में दिक्कत परेशानियां चल रही हैं। किसी को कर्जे की परेशानी चल रही है कि वो कर्जा भर नहीं पा रहा है, और कोई घर मकान जिसके पास नहीं है वो इससे परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है। हर लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। किसी के पास सब कुछ है परंतु वो उसके पास शांति नहीं है। तो सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, इनका क्या भेद है? तो उससे यदि आप छूटना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है मेरे जीवन में, बीमारियां, परेशानियां, कर्जे की तंगी, शादी विवाह, हर एक तरह का है समस्या, यदि आप उससे छूटना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। और आप इस कार्यक्रम को सुने और सुनने के बाद उसके अनुसार चले तो अपने जीवन में आप खुशी आनंद को प्राप्त करेंगे और असीम शांति को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो मैं आज का वचन पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 36। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह वचन मिला आपको और आप इसको समझे कि पुत्र किसको कहा जा रहा है और कैसे हम पुत्र पर विश्वास करें। क्या अपने पुत्र पर विश्वास करें? तो आपने अपने पुत्र को विश्वास करके देख लिया कि वह आपका पुत्र इतना आपके विश्वास करते हैं कि वो आपको सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, कितनों को करता है, कितनों को धोखा देता है। तो मैं आज का जो वचन लाया हूँ वह आपके जीवन को बदलने वाला है। तो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। यदि हम पुत्र को नहीं मानेंगे, जैसा वचन कहता है कि पुत्र को नहीं मानेंगे तो जीवन को भी नहीं देखेंगे। यही कारण है कि हमारे जीवन में परेशानियां बनी है, बहुतों के जीवन में परेशानियां बनी है, समस्याएं उसके जीवन में हर पल पीछा करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसने पुत्र को नहीं माना, उसे नहीं अपनाया, उसे ग्रहण नहीं किया है। मेरे प्यारों, वचन जो बोला गया है यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम जीवन को देखते हैं। अगर हम उसके विपरीत चलते हैं तो हम परेशानियों में जाते हैं। और वचन क्या कहता है उसे भी सुने। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, जीवन को नहीं दिखेगा, और परमेश्वर का क्रोध भी उस पर बना रहेगा। किस पर? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेगा। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजे कि जाओ। तब जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो यहाँ पर लोगों के उनके पापों से छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद उन्हें वचनों से बांधते हैं, चंगा करते हैं और उन्हें अनंत जीवन देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन ही है जो हमें खुशी प्रदान कर सकता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके वचनों को न माने या चलते रहें तो हमारा उद्धार नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को भी मानेंगे और उनके कहे हुए शब्दों को मानेंगे। जैसे कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा को न माने, पिता के पास ही रहे, तो पिता क्या उसको कुछ दे सकता है? मेरे प्यारों, प्रसन्न नहीं होगा परमेश्वर। तो वैसे ही पिता भी आपको नहीं देगा तो यहाँ पर स्वर्गीय पिता भी नहीं देगा, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को इसी जगत में भेजे हैं ताकि आप उद्धार पाओ। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। तो हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने भेजा है कि हम प्रभु को अपना लेते हैं तो हम तमाम गुस्सा से, क्रोध से बच जाते हैं, और जो हमारा जीवन होता है
वह जीवन भी शांति आनंद का हो जाता है। यदि हम प्रभु को न अपनाए तो प्रभु का क्रोध, लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो हम परमेश्वर के क्रोध से बचना है तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, तो हम जीवन भी देखेंगे, अनंत जीवन भी होगा। हालेलुया। जैसे कि बोला गया है यूहन्ना 1:11 में कि वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे नहीं ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, और परमेश्वर के संतान को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हुआ कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे तो हम जीवन को देखेंगे और हमारी परेशानियां दूर होगी। ऐसा बहुतों के जीवन में हुआ है। हम सब भी परेशानी में थे। जितने भी आप देखेंगे कलीसिया में लोग हैं, हर एक के पास अपना अपना समस्या था, और सभी लोग कलीसिया में आते हैं और धीरे धीरे कलीसिया में बन जाते हैं। समस्या खत्म हो गई फिर भी वहाँ पर हैं। मेरे प्यारो, यदि हम बाहर जाते हैं तो परमेश्वर तो क्या करेंगे, साथ छोड़ेंगे, और जब साथ छोड़ेंगे तो शैतान फिर अटैक करेगा। इसलिए हम कलीसिया में बन जाते हैं और परमेश्वर का आशीष दया प्रेम हमारे जीवन में होता है। उसमें कुछ भी करना नहीं है, केवल सप्ताह में 3 घंटे का आराधना होता है, और उसके बाद आपका बाकी दिन आपका हुआ। हालेलुया। तो साल में आप जोड़ लीजिए कि कितने संडे आएंगे, उतने संडे आपको जाना है, और कुल का जोड़ेंगे तो आपके अपने जीवन में शांति आनंद, बहुत चीज़ों में बदलाव होगा और आप खुशी से अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम मानेंगे प्रभु को तो अनंत जीवन भी होगा, और वह जीवन भी देखेंगे जो खुशी आनंद का होता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।